जय सूर्यदेव। भगवान सूर्य की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रही। मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो चुका है और ये महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। माना जाता है इस पूरे मास में अगर कोई पूरी श्रद्धा भाव से सुबह शाम भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता है तो उसके जीवन की हर इच्छा पूरी होती है और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा सर्वदा उस पर बना रहता है। इस पूरे मास हमारे इस चैनल पर श्रीमद् भागवत गीता सुनाई जाएगी। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता सुनना चाहें तो आप हमारे इस चैनल पर अवश्य सुन सकते हैं। जिनमें से पहला अध्याय अपलोड हो चुका है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप चाहें तो पूरे इस मास में हमारे साथ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस समय में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नौकरी में पदोन्नति, धन प्राप्ति, प्रसन्नता, आत्मविश्वास के साथ साथ समस्त कार्यों में सफलता पाने तथा मनोकामना सिद्ध करने में किया जाता है। अब सुने आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी में। उधर श्री राम युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में ही रावण युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख महर्षि अगस्त्य, जो कि देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए हुए थे, भगवान श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाभाव राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने सभी शत्रुओं पर विजय पाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। यह नित्य उदय होने वाले देवता हैं। देवता और असुरों से नमस्कृत, विवसान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर हैं और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका ऋषिमते नमः, समुद्यन्ते नमः, देवासुर नमस्कृत्याय नमः, विवस्ते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके असुरों और देवताओं सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम है आदित्य यानी कि अदिति के पुत्र, सविता यानी कि जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य यानी कि सर्वव्यापक, खग यानी कि आकाश में विचरने वाले, पुषा यानी कि पोषण करने वाले, गभस्तिमान यानी कि प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश्य, भानु यानी कि प्रकाशक, हिरण्यरेता यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर यानी कि रात्रि का अंधेरा दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व यानी कि दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, तिमिरोमंथन यानी कि अंधकार का नाश करने वाले, शंभु यानी कि कल्याण के उद्गम स्थान, त्वेष्टा यानी भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का संहार करने वाले, अंशुमान यानी कि किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ यानी कि ब्रह्म, शिशिर यानी कि स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन यानी कि गर्मी पैदा करने वाले, अहरकर, दिनकर, रवि यानी कि सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ यानी कि अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख यानी कि आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिरनाशन अर्थात शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ अर्थात आकाश के स्वामी, तमोभेदी यानी कि अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी
घन वृष्टि यानी कि घनी वृष्टि के कारण, आतपी यानी कि घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली यानी कि किरण समूह को धारण करने वाले, पिंगल यानी कि भूरे रंग वाले, सर्वतापन यानी कि सबको ताप देने वाले, कवि यानी कि त्रिकालदर्शी, विश्व यानी कि सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्वागिरी उदयाचल तथा पश्चिमी गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों यानी कि ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृत घनों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सोने के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। वेदों, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाभाव, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर महर्षि अगस्त्य जैसे आए थे उसी प्रकार लौट गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, हे रघुनंदन, अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र संपन्न होता है। बोलिए भगवान श्री राम की जय, सूर्य देव की जय, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।